है कोई पत्थर है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा
से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। आप सभी का आज सेकेंड डे पे बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरैक्टिव सीरीज में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ के ऊपर, स्वयं के ऊपर। तो दोबारा से आज स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो भी प्रश्न हों जो स्वयं से रिलेटेड हो या सेल्फ के बिलीव्स से रिलेटेड हों, वो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि हम उन क्वेश्चंस को बीच में एड्रेस कर पाएं। तो कल के सेशन में हमने समझा कि हमें बिलीव्स पे काम करना क्यों ज़रूरी है और ऑल्सो हमारे बिलीव्स के कारण हम कितने सारे एक्शंस लेते हुए आ रहे हैं, कैसे हमारा हर कर्म उन बिलीव्स की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होता है। और कल हमने ये भी समझा कि हेल्थ के विषय में हमारे कौन कौन से अलग अलग बिलीव्स हैं जिनके कारण हम कभी चाहे मेडिसिन लेने का तरीका हो या हमारा डाइट हो, हमारा एक्सरसाइज हो या फिर हमारे जनरल बिलीव्स अबाउट कि हमें कोई बीमारी ना हो जाए, इन सब के आधार से कैसे हम अपना ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम अपने बिलीव्स को बदल के हमारे एक्शंस में परिवर्तन ला सकते हैं ताकि हमारी वेल बीइंग इंक्रीज हो, और वो भी ना केवल सिर्फ फिजिकल वेल बीइंग परंतु इमोशनल और वेल बीइंग भी कैसे उससे इम्प्रूव हो। तो इस सब के तरीके कल के सेशन में हमने सीखे। आज के सेशन में हम समझेंगे कि हमारा स्वयं के प्रति, हमारे खुद के सेल्फ के प्रति क्या क्या अलग अलग बिलीव्स हैं जो हम अपने साथ कैरी करते हुए आ रहे हैं, और उसके कारण कौन कौन से थॉट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, कौन कौन सी रुकावटें भी हैं जो हमारे सामने आती हैं, जिनकी वजह से जो हम चाहते हैं वो हम अचीव नहीं कर पाते। तो आज भी हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम सभी के बीच में लता दीदी जी और प्रीत दीदी जी हैं। तो मैं आप दोनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल भी आपने हमें बहुत ही अच्छे से हर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सारी क्वेरीज को, सारे डाउट्स को दूर किया। तो आज भी हम इसी चीज के लिए लुक फॉरवर्ड करते हैं कि कैसे हमारे अलग अलग प्रश्नों के उत्तर आज हमको मिलेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि सेल्फ के ऊपर है और बिलीव्स अराउंड द सेल्फ, इसके ऊपर है। तो सबसे पहले मैं लता दीदी जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम ये तो समझते हैं कि हाँ, हमारे बारे में बहुत सारी हमारे बिलीव्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने गुस्से पे काम तो करना चाहते हैं, या मैं जिस तरह से फील कर रहा हूँ मैं उस पर काम तो करना चाहता हूँ, पर मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं हूँ ही गुस्से वाला इंसान, मैं हूँ ही अशांत इंसान, मैं जितना भी कोशिश कर लूँ ना, मेरा स्वभाव ही ये बदल नहीं सकता। तो जब हम इस अंडरलाइन बिलीफ के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, तो मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, जितने भी एफर्ट्स कर लूँ, उसका कहीं ना कहीं फिर फायदा नहीं होता। तो अगर हमारे सामने ऐसा कोई आए या हमारा खुद में ऐसा बिलीफ हो जो किसी एक नेगेटिव क्वालिटी को लेके हम पकड़ के बैठ गए हैं, तो उस पे हम कैसे काम कर सकते हैं? दीदी आप म्यूट पे हैं। ओम शांति। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि ये ज्यादातर हर एक व्यक्ति के मन में होता है कि पता नहीं हम बदल पाएंगे या नहीं, या कई बार हम बहुत सहज रीति ये शब्द कह देते हैं कि ये मेरे नेचुरल नेचर में है, ऐसा तो मुझे ऑटोमेटिकली आ जाता है, कोई मैं सोच के नहीं करता, या कभी हम गुस्सा कर लेते हैं या कुछ अपने लिए नेगेटिव सोचते हैं या कुछ करते समय हमें पहले से ये फीलिंग आती है कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो वो कहीं ना कहीं हम कुछ पास्ट इम्प्रेशंस को लेकर चलते हैं, या कुछ ऐसा बिलीव्स हमने बना रखी होती है सेल्फ के लिए जो हमने कुछ बचपन से जोड़ी हुई होती है, जिसके बेस पर हम ये समझ लेते हैं, सोच लेते हैं कि शायद यही ही मेरा रिजल्ट है या मेरी नेचर है या मेरी किस्मत है, जिसको हम नेचुरल फील करते हैं। एक्चुअली
हम जो नेचुरल है उसको जानते नहीं हैं और ना जानने के कारण अननेचुरल चीजों को हमने नेचुरल एक्सेप्ट कर लिया होता है। क्योंकि जैसे एक छोटे बच्चे को ने अगर वो पहले का जमाना आजकल के समय में आप देखें तो बच्चा पैदा होते ही छोटा बच्चा खाना कब खाता है? प्रैक्टिकल बात पूछ रही हूँ। आप उसको मोबाइल दे दो वो फटाफट खाना खा लेगा, और अगर आप उससे मोबाइल ले लो तो वो खाना नहीं खाता। फिर माँ बाप भी क्या बोलते हैं, चलो खाना खा ले चाहे मोबाइल ही पकड़ ले, कम से कम खा तो ले, इसलिए मोबाइल पकड़ा देते हैं उसको, ये सोचकर कि किसी तरह इसके अंदर फूड चला जाए, कुछ भोजन उसके अंदर जाए। तो आज के जमाने में पैदा होने वाला बच्चा क्या सोचकर बैठा है कि मोबाइल के बिना वाला जमाना कभी था ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं है ना। उसके लिए तो यही नेचर है, नेचुरल चीज है। मोबाइल देखो, कुछ बजाओ, कुछ कार्टून्स देखो और खाना खाओ, उसके लिए एक नेचुरल नेचर है। क्योंकि उसको पहले का नेचर क्या था या पहले नेचुरल टाइम क्या था वो उसको क्लियर नहीं है। इसी तरह से आज हम और आप या कई ऐसे सामान्य मनुष्य, हम कुछ भी गुस्सा कर लेते हैं, कुछ नेगेटिव सोच लेते हैं या कुछ रिएक्ट कर जाते हैं या ऊंची आवाज में बोल देते हैं, तो हम इमीडिएटली क्या बोलते हैं कि फील मत करना, ये मेरी नेचुरल नेचर है। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को शांत कभी देखा ही नहीं है, या हमने सोचा हम कभी शांत थे ही नहीं, या बचपन से हमें किसी ने भी क्रिटिसाइज जब किया तो क्या कहा, इसकी तो आवाज ही एकदम इतनी ऊंची है, ये तो बोलता ही ऐसे हैं। तो सुन सुनकर हमने नेगेटिव को ही अपना नेचर बना लिया। तो जो रियलिटी है मेरी सेल्फ की, खुद की डिग्निटी जो है, जिसको हम नेचुरल शब्द कहेंगे, उस नेचुरल का ज्ञान ही नहीं होने के कारण हम आर्टिफिशियल को नेचुरल नेचर स्वीकार कर लेते हैं। तो जब हमें उस पर वर्क करना है तो किसी भी चीज पर वर्क करने के लिए उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। तो सेल्फ की नॉलेज होनी जरूरी है। आज दो बातों में भी हम लोग अननेचुरल रीति यूज करते हैं अपनी आइडेंटिटी को। और अपनी आइडेंटिटी क्या है हमारी? वास्तव में हम कौन है? हम अपना जो फिजिकली बायोडाटा देते हैं वो माई का देते हैं, इस बॉडी का देते हैं। एक्चुअली हमारी आइडेंटिटी इस माई से हटकर आई की है, यानी मैं की है। तो आई और माई में हम इतना स्टक्ड हो चुके हैं जो हमें इसका डिफरेंस ही नहीं मालूम, और ना मालूम होने के कारण जो ये फिजिक बॉडी है हमारी, इसकी जो भी हरकतें होती हैं, काम होता है, जो भी रिएक्शन या एक्शन होता है, हमने उसको ही अपना नेचर नेचुरल मान लिया है। और मान लेने के कारण हम उसको चेंज करना इम्पॉसिबल समझते हैं। इसके लिए जरूरत है आई को जानने की, खुद को जानने की। और खुद को जानने के लिए ये बहुत आवश्यक चीज है कि हम इस शरीर से जो भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करने के बाद शरीर पड़ा रहता है, इसमें से शक्ति चली जाती है, तो भी इस शरीर को कार्य करने के लिए उपयोगी क्यों नहीं समझा जाता? क्यों कहते हैं इसको उठा कर लेकर जाना पड़ेगा? इसका मतलब कोई तो आइडेंटिटी थी ना अंदर, कोई तो नेचुरल पावर थी अंदर जो अभी नहीं है। तो ये बॉडी पूरी साबुत है लेकिन अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है। तो इसका मतलब मुझे उस पर वर्क करना है। हम क्या करते हैं, लंबी लंबी सांस लेते, शांति आ जाए, सारे दरवाजे बंद कर दो, घर वाले सब बाहर चले जाओ, मैं शांत हूँ, फिर तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या ना मेरे पास कोई आओ, ना मुझसे बात करो, तो मेरा गुस्सा ठीक है। तो हम अननेचुरल चीजों पे काम कर रहे हैं और अननेचुरल तरीकों से कर रहे हैं। इसलिए नेचुरली अपने अंदर जो चेंज आना चाहिए, ये अपने नेचर को समझना चाहिए, जो हमारे रियल आइडेंटिटी है। आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, पीस इज माय नेचर। हम उस चीज को भूल गए हैं। जब हम उस पर वर्क करते हैं तो हमारी नेचुरलिटी निखरती भी है, दिखती भी है, और उसको ट्रांसफॉर्म करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। थोड़ी सी एक लास्ट बात जरूर ऐड करूंगी इसमें कि हम नेचुरली उन कामों को इसलिए कर लेते हैं, जैसे रिएक्ट कर देना, जवाब दे देना या गुस्सा कर लेना, वो इसलिए क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट जोन प्यारा लगता है।
जैसे कोई कहते हैं ना कि मैं खाना बनाती हूँ लेकिन ना मेरा अपने चकला बेलन पर हाथ बड़ा अच्छा फिट है, दूसरे के पे नहीं बना सकती। तो ये एक जैसे ना कंफर्ट जोन हमने पकड़ रखा है। अगर कोई सच में परफेक्ट कुक होगा तो उसको कोई भी चीज दे दो, इंस्ट्रूमेंट हो या ना हो, वो कैसे भी जुगाड़ करके काम कर लेगा। अगर हम अपना कंफर्ट जोन पकड़े रखेंगे, उससे बाहर आएंगे नहीं, तो नेचुरल तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, अननेचुरल चीजों में स्टक रहेंगे। तो मैं चाहूंगी कि हम आगे अभी और बात करेंगे कि नेचुरल हमारा है क्या और नेचुरल आइडेंटिटी हमारी क्या है, रियल नेचर हमारा क्या है, हम उसको भी समझे तो हम अननेचुरल चीजों से बाहर निकल सकते हैं और रियल सेल्फ की जो नेचर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दीदी, इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन देने के लिए। क्योंकि अगर किसी ने कभी देखा ही नहीं कि वो शांत स्वरूप भी था कभी, तो उसके लिए गुस्सा बहुत ही नेचुरल है, उसको तो लगेगा दिस इज हु आई एम। सो जब मैं ये चीज सुन रही थी तो मुझे यही प्रश्न दिमाग में आया कि कैसे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हम हैं क्या। वो सेल्फ रियलाइजेशन कहाँ से पता चलेगी, या व्हाट इज दैट वे टू रियलाइज योर ट्रू सेल्फ। हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा एक्चुअल में मैं पीसफुल थी, जब हमने वो एक्सपीरियंस कभी किया ही नहीं। जैसे आपने कहा, जब हमें पहले वो पता चला ही नहीं, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन नेचुरली आने के लिए हमें कैसे, व्हाट इज द वे फॉर दैट सेल्फ रियलाइजेशन एंड दैट सेल्फ डिस्कवरी, आई वुड से। क्योंकि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरे पास बहुत छोटेपन से ही आजकल इतने केसेस आते हैं जो कहते हैं कि हमें ये पता ही नहीं कि हम कौन हैं, या मेरा इस जीवन में पर्पस क्या है, जिसको हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं। पहले जो 40-50 इयर्स की एज में आता था, अभी वो 15-20 साल के बच्चे भी आते हैं, देयर लाइक हमें नहीं पता हम क्या है या हमारा पर्पस क्या है। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन कैसे आए कि एक्चुअल में मेरा वो रियल स्वरूप क्या है, और कैसे पता चले कि हम उस डिस्कवरी की तरफ कैसे जाएं। तो उसकी तरफ अगर आप थोड़ा सा हमें उत्तर दें। दीदी आप म्यूट पे हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं ये बात? हाँ, आपने क्योंकि क्वेश्चन दिया तो उससे कंटिन्यूएशन में ये प्रश्न आया। हाँ, क्योंकि सेल्फ की जब बात आती है तो बहुत आवश्यक है ये जानना कि हमारा रियल नेचर क्या है। हर चीज का एक रियल नेचर होता है। जैसे वाटर है, वाटर को हम कितना ही हीट पे रख दे, आफ्टर 30 मिनट्स और 40 मिनट्स वो अपने नेचुरल नेचर में आ जाता है, फिर से वो ठंडा हो जाएगा। हम कई बार कंप्लेन भी करते हैं, अरे मैंने अभी भी पानी गर्म किया था, भूल गई, देखो ठंडा हो गया, क्योंकि उसने अपनी नेचुरल चीज को वापस ले लिया। हम क्यों नहीं ठंडे हो जाते हैं? हम क्यों नहीं वापस अपने नेचुरल नेचर में आ जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो ऊपर का ऑरा अपना जो एक लेयर चढ़ा रखी है ना, हमने उसको इतना टाइट कर रखा है, जिसके कारण जैसे आजकल वैक्यूम के इतने अच्छी बॉटल्स आती हैं जिसमें आप गर्म पानी डाल दो तो वो गर्म ठंडा नहीं होगा 30-40 मिनट्स के बाद भी, ड्यूरिंग 8 आवर्स तक चले, गारंटी भी देते हैं। तो कुछ ऐसे ही हमने वैक्यूम लेयर बना रखी है अपनी, जिसके कारण कुछ अच्छा हम लाना भी चाहते हैं तो वो आता नहीं है, एक ऐसे स्टक कर रखा है हमने अपने आप को। जैसे मान लीजिए हमारी कुछ रियल आइडेंटिटीज थी जो 7 वर्च्यूज से फुलफिल थी। हमारी जो आई जिसको मैं कह रही थी, उस आई की जो जिसको कहीं नेचुरल नेचर है या उसका एक रियल डिमांड है, डायमेंशंस अगर देखा जाए तो वो अपने आप में ही 7 वर्च्यूज से फुलफिल है। जैसे मान लीजिए हमारा नेचुरल गुण शांति था, लेकिन हमने क्या किया, हमने देखा कि थोड़ा सा अशांत हो गए, थोड़ा टेंशन लिया, थोड़ा किसी को कुछ बोल दिया और हमारा काम चुटकी में हो गया। बजाय कि हम पेशेंसली उसको सुने, फिर पूछें, फिर वेट करें और फिर कोई चीज बदल कर आए, तो हम कहते इतना टाइम किसके पास है, एक बार सुना दो और काम हो जाए तो ज्यादा बेटर है। तो हमने क्या किया, अननेचुरल चीज इजी लगी, हमने उस अशांति को अडॉप्ट कर लिया, बजाय कि शांति हमारा खुद का मूल स्वभाव है। तभी तो आप देखिए एक व्यक्ति गुस्सा करता है और करने के बाद जब वो बैठता है या गुस्सा शांत हो जाता है या वो व्यक्ति चला जाता है, फिर एक लंबी सांस, गहरी सांस लेता है तो कहता है हे भगवान कितनी शांति मिल रही है। अब भले सुना दिया
उसके बाद भी वो फील किसको करना चाह रहा है, जो उसकी नेचुरल चीज है, शांति। ऐसे ही प्रेम हमारा गुण था, स्नेह हमारा गुण था, लेकिन आज स्नेह को हमने बांट दिया किस चीज में, कि कोई मुझे देगा तो मैं उसको दूंगा, है ना, गिव एंड टेक में हमने उसको चेंज कर लिया। तो एक नेचुरल चीज अननेचुरल चीज में बदल गई कि हमारी एक्सपेक्टेशन के बेस पे हमारा लव हो गया, वैसे नेचुरल था। आज हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, परमात्मा के पास जाते हैं, तो भगवान से हम ये नहीं कहते कि हाँ आप हमें दोगे तो हम आपको देंगे, क्योंकि हमारी खुद की ऐसी आइडेंटिटी बन गई। तो आज हम भी भगवान को एक ग्रीड कर देते हैं या एक टेम्पटेशन देते हैं, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ये शब्द कह दिया हमने, क्यों, हम भी यही काम कर रहे हैं। वैसे नेचुरली क्या चीज है वो हम भूल गए हैं। तो स्नेह हमारा अपना गुण है जो ऑटोमेटिक हमारे में से निकलता है। इसी तरह शक्ति हमारे पास है, लेकिन आज हमने शक्ति को आइडेंटिफाई किससे कर दिया, सेना के बल से कर दिया, सैनिक बल जो होता है, या फिजिकली मस्कुलर जो हमारे पावर्स हैं हमने उसको दिखाकर हमने सोचा हम बलशाली हैं, या अपनी पोजीशन को हमने शो करके, जैसे मान लीजिए रेड लाइट पर किसी ने मुझे पकड़ा, मैंने अपना एकदम फोन मिलाया कॉन्टैक्ट पर्सन को और चलो जी मेरा कैंसिल कराओ चलान, ठीक है, मैंने अपना बल प्रयोग किया। तो जैसे कॉन्टैक्ट बेस, पोजीशन बेस, हमने उस पावर्स को यूज किया। तो ये आर्टिफिशियल पावर यूज करते करते मेरे रियल पावर भी कुछ थी, हम भूल गए। तो एक्चुअली हमारा रियल गुण जो था वो शक्ति स्वरूप का था, लेकिन क्योंकि हमने इसको फिजिकली वर्ल्ड से जोड़ दिया, इसलिए हम अपनी रियलिटी को भूल गए। तो जरूरत है अपने सत्य को जानने की कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप, मैं हूँ ही शक्ति स्वरूप। तो जब हम अपने आप को रोज अपनी नेचुरल चीजों से अवगत कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, चेक कराते रहेंगे, रिवाइज कराते रहेंगे, तो वो चीज मेरे अंदर ग्रो करेगी। अगर हम उसको पनपने ही नहीं देंगे, बढ़ने ही नहीं देंगे और सिर्फ बाहरी चीजों से काम चलाते रहेंगे, तो टेम्पररी तो हमको लगेगा कि हाँ सॉल्यूशन हो भी रहा है, इफेक्ट आ भी रहा है, रिजल्ट मिल भी रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखेगा। जिसको कहते हैं ना सेल्फ में चेंज दिखाई दे या कुछ एम्पावर्ड में फील करूं, वो क्यों नहीं फील कर पाते, क्योंकि हम थोड़े समय की चीज को पकड़ रहे हैं, परमानेंट पे काम नहीं कर रहे हैं। तो जरूरत है अपनी परमानेंट वैल्यूज को समझने की। स्पिरिचुअलिटी हमें हमारी परमानेंट वैल्यू जो 7 वर्च्यूज है, सुख है, शांति है, प्रेम है, ज्ञान है, सत्यता है, शक्ति है, आनंद है, ये सब सातों गुण हमारे अपने हैं, हमें कहीं से लेने नहीं है ये, लेकिन आज हमने इसको किसी लेवल के लिमिट पर फिक्स कर दिया गया है, जिसके कारण नेचुरल चीज अननेचुरल से कवर्ड हो गई है। तो उस टेम्पररी का हम आनंद ले रहे हैं, मिल जाता है खुश हो जाते, नहीं मिलता है तो मायूस हो जाते हैं। तो हमें इस सेल्फ पर काम करना जरूरी है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, ये हमें बताने के लिए कि एक्चुअल में कौन सा ऐसा सेल्फ है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, और कैसे उस आर्टिफिशियल लेयर को हटा के हम उस रियल सेल्फ पे जो हम एक्चुअल में हैं, जो हम एक्चुअल में हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दीदी की बातें सुनते हुए मुझे याद आया कि हमारे बीच में एक बहन है, सुरंगना बहन, जिन्होंने कैसे अपनी रियल सेल्फ पे काम किया और उससे उनको क्या क्या गेन हुए, वो एक्सपीरियंस हमारे बीच में रखना चाहेंगे। तो सुरंगना बहन हम सभी के साथ अपने सेल्फ के बिलीव्स से रिगार्डिंग जो उनका एक्सपीरियंस है वो हम सबके साथ अभी शेयर करेंगे। सुरंगना बहन आप हमारे बीच में हैं? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। Om Shanti. Thank you so much. I have been enjoying this session so well. And दीदी को एक्स्ट्रा थैंक यू क्योंकि आज उन्होंने मुझे मौका दिया है अपनी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की एक झलकी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। पहली बात तो ऑफ कोर्स मेरी तरह आई एम श्योर आप लोग की भी जो ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन रही है ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े रहकर, ये एक पल में नहीं हुआ होगा। दिस हैज बीन अ होल जर्नी
that we have been traveling on. In fact, मेरी journey जो start हुई, I think I must have been 6 or 8 years old, और मैं proudly और बहुत conveniently इस बात को claim कर सकती हूँ कि मेरी life में मेरे value system का foundation stone रखने के लिए ना ही मेरे parents responsible हैं, but ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी fully responsible हैं. So thank you so much for that. Without wasting much time of yours, I'll just quickly share 3 main results of my self-transformation journey. The foremost result, सबसे पहला result जो मुझे महसूस हुआ मिलते हुए अपनी इस journey का, वो ये रहा कि I developed a very consistently conscious state of mind. और उस state of mind में मैं 24 hours, 365 days conscious रही कि मेरा conduct कैसा रहा है, मेरी टोन क्या है किसी के साथ भी बात करते हुए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं ब्रह्मा कुमारीज के सेशंस में, हमारी वाइब्रेशंस कैसी हैं. एंड आई थिंक आई पर्सनली बिलीव दैट व्हेन अ पर्सन बिकम्स टोटली conscious of the nature of vibrations that one is sending out into the outer world, I think that's one of the most that's one of the purest moments of, like Miss Iti said, self-realization and self-discovery. And मैं बहुत grateful महसूस करती हूँ कि मुझे ये moment महसूस करने का मौका मिला है और मिलता रहता है, because my journey is still going on and I'm sure it'll go on for very long. So जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि my tone, my conduct, my vibrations, and most importantly जो मेरा conduct है उसमें मैं कैसे अपने goals और अपने tasks में interested तो रह सकती हूँ, but most importantly detached. अभी दीदी ने बोला difference between my and I am so glad and grateful कि काफी young age से दीदी और बाकी ब्रह्मा कुमारीज के परिवार के लोगों के साथ जुड़ के मुझे इस चीज की समझ आने लगी कि how do I maintain a balance by differentiating between the two, and I'm so glad I'm still so conscious of it. Second result is जो ना कि सिर्फ मैंने महसूस किया पर मुझे बताया भी गया है कि इस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी का रिजल्ट का बेनिफिशियरी सिर्फ मैं नहीं रही बल्कि मेरे आसपास के लोग भी रहे हैं. So as you see, this is not a single person's journey. This is a collective journey. People who are traveling with me, people who are around with me are equally important parts of my journey. I feel proud in telling you कि मुझे थोड़ा feedback मिला है अपनी family से भी that yes, your journey is giving you such positive results. The kind of vibrations you have been sending out, the kind of the basically the conduct that you've been observing, it's been really promising. And again, all thanks to the institution. The main fact is that my state of mind, to be very honest, मेरा जो state of mind है अब वो मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं किसी और की लॉसेस, किसी और की सफरिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनूं किसी भी रीजन के चलते. एंड ऑफ कोर्स इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये रहा कि नाउ आई हैव अ मच कामर एंड लाइटर स्टेट ऑफ माइंड एंड आई फील रिलीव्ड व्हाइल लिविंग थ्रू दैट. Third most important result is that I feel very light. I'm sure Miss Iti as a psychologist here would agree with me that to have a lighter state of mind, that sort of state of mind, it allows you to function better as a person, because जो इधर उधर के mental stress pressures आपको इतना कब्जा करके बैठ जाते हैं, you don't have that, or even if you do, you don't really allow them to put that sort of a pressure on you. So that's been a thing that I have been observing. And again, ऐसी situation में मेरे लिए अब मैंने महसूस किया ये ज़्यादा आसान हो जाता है to switch myself off from my crisis mode to the normal peaceful functioning mode. मैं ज़्यादा consciously एक balanced approach के साथ respond कर सकती हूँ ना कि react. And that's, I think, one of the powers that Brahma Kumaris has given me,
journey of self transformation has given me. And most importantly, जिस चीज के साथ I'll end my thing here, that खुद को खुद से मिलने का मौका मिला. I think this is the most promising thing that this journey offers to you, and I'm sure आप सब लोग को भी ये मौका मिला होगा, and we are all equally grateful for it. All thanks to the institution. Om Shanti. Thank you very much. Thank you so much for the wonderful experience, Sister Surangana. It was beautiful to know कैसे आपकी self transformation की journey इतनी सुंदर रही, जिसमें सिर्फ आप ही benefit नहीं हुए, पर आपके आसपास वाले सभी लोग कितने सुंदर तरीके से benefit हुए. And you know, you've gotten that feedback from them कि yes, your vibrations reflect that, your conduct reflects that. So it is very beautiful. Thank you so much for sharing. तो आपके एक्सपीरियंस सुनते सुनते मुझे एक प्रश्न दिमाग में आया कि कैसे जब हम सेल्फ को जान लेते हैं तो उसकी वजह से हम में कितनी सारी और भी वैल्यूज आ जाती है. वी स्टार्ट फीलिंग एम्पावर्ड, हम खुद को शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है, हम दूसरे लोग हमारे बारे में कुछ अच्छा कहें बुरा कहें उससे इम्पैक्ट होना बंद हो जाते हैं. तो मैं प्रीति दीदी जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कैसे हम इस अपनी सेल्फ की जर्नी के साथ जैसे ही हम अपने सेल्फ को समझते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन से कैसे ये सभी वैल्यूज को अपने में ला सकते हैं, जो कि सेल्फ एम्पावरमेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एंड हाउ कैन वी बिकम मोर एंड मोर पावरफुल जैसे जैसे हम अपने आप को जानते जाएं. थैंक यू सो मच. मैं सुरांगना बहन का अनुभव सुन रही थी एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. और इससे एक बात बहुत अच्छी क्लियर होती है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि जब आप बूढ़े हो जाएं या फिर जब आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे हो जाएं, जब आप एकदम फ्री हो जाएं, तब आप जाकर के स्पिरिचुअलिटी के पाथ को अडॉप्ट करें. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अपने फुल पोटेंशियल, फुल एनर्जी को 100% यूज करना. और उसका जो टाइम होता है वो यंग एज से ही शुरू हो जाता है. तो मैं जब सुन रही थी तो मैं याद कर रही थी, मैं 10 साल से तो सुरांगना को देख रही हूँ और उससे भी पहले से वो यहाँ आती थी, बहुत छोटी थी. और जो हमारा हेड क्वार्टर है माउंट आबू, वहाँ पर बच्चों के प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें पार्टिसिपेट करना और विन करके आना, तो वो बहुत अच्छा रहता था. उसमें बच्चे जो भी आते थे, इंक्लूडेड सुरांगना, इंक्लूडेड इटी ऑल्सो, तो वो बच्चे मतलब एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के साथ साथ हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, आई थिंक वो इन्होंने सीखा, मैंने भी सीखा. स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बेस्ट की तरफ कैसे ले जाएं. हम सबके पास बहुत एनर्जी है, हम सबके पास वो पोटेंशियल है, वो स्टैमिना है कि हम कुछ भी जो इम्पॉसिबल हमें लगता है वो हम पॉसिबल कर सकते हैं. बट स्टिल फॉर दैट it is very necessary to know that who am I real self, जो अभी तक हम देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे और हमने एक्सपीरियंस भी सुना. जो क्वेश्चन इति बहन ने किया कि हम उन सेल्फ रियलाइजेशन से सारी वैल्यूज को कैसे अपने लाइफ में या अपने कर्मों में ला सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. क्योंकि चाहे बात सेल्फ रिस्पेक्ट की हो, चाहे बात कॉन्फिडेंस की हो, एम्पावरमेंट की हो, जब तक ये जर्नी हमने खुद से शुरू नहीं की तब तक हम दूसरों को नहीं दे सकते. जब तक ये वैल्यूज हमारे पास नहीं होंगी तब तक हम ये दूसरों को नहीं दे सकते. जो चीज अपने पास होगी हम वही दूसरों को दे सकते हैं. एक भिखारी कभी भी दूसरे भिखारी को कुछ दे नहीं सकता. हमारे पास होगा और उसमें भी अगर एक्स्ट्रा होगा तब हम दूसरों को दे सकते हैं. So for that, first of all, we connect with ourselves. हमें अपने आप से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और कनेक्ट होने के लिए फिर से खुद को रियलाइज करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. रियलाइज वर्ड को यहाँ पर मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूंगी. इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रियलाइज, इट मीन्स दैट यूज योर रियल आईज. If you use your real eyes for yourself, you can explore your all values. अब वो हमें यूज कैसे करना है? देखिए, आंखें तो हम सबके पास हैं, लेकिन अपनी रियल आईज को यूज करने का मतलब क्या है? आईज का काम होता है देखना.
देखना हम दो तरीके से यूज करते हैं, इस वर्ड को दो तरीके से यूज करते हैं। एक होता है जो भी चीजें हैं उनको देखना, मतलब इन आंखों को यूज करना, और दूसरा होता है किसी भी बात को समझना। जब हमें कोई बात समझ में आ जाती है या हम किसी को समझाना चाहते हैं, तो भी हम कहते हैं देखो उसने ऐसा किया, देखो उसने ऐसा किया। आपको पता है आज मेरी आंखें खुली, व्हाट डू यू मीन बाय आज मेरी आंखें खुली? आज हमारी जितनी भी एज हो गई, क्या हम अभी तक सो रहे थे? आंखें खुली मीन्स व्हाट? ये वाली आंखें तो खुली रही थी, परंतु कौन सी आंख थी जो अभी तक बंद थी, जिसकी वजह से इतने सारे जो कंफ्यूजन्स हमारे लाइफ में है, इतना कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कॉम्पिटिशंस हैं, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपनी रियल आई को अभी तक नहीं खोला। एंड रियल आई मीन्स द आई ऑफ विजडम, टू नो योर रियल सेल्फ। हम सब आज बहुत ज्ञानी हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है। इतनी नॉलेज है कि हम चांद तक भी पहुंच गए हैं। हमने आज इतना जो चीजें इम्पॉसिबल थी उसको पॉसिबल कर दिया। आज कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, और हम एक साथ पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए तो हम सबको मुबारक हो। परंतु ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसकी वजह से हमारी वैल्यूज डे बाय डे डिप्लीट होती जा रही हैं, संबंधों में दूरियां आती जा रही हैं, अपने आप से प्यार होना खत्म हो गया है। आज किसी से भी पूछो और भाई क्या हाल चाल है, तो बहुत कम ऐसा कहेंगे कि बहुत अच्छा चल रहा है। अदरवाइज हमें एक जनरल आंसर क्या मिलता है? चल रही है, कट रही है, काट रहे हैं। अब आप जरा सोचो, जिंदगी कटती कहाँ है? जिंदगी कटती है जेल में। तो आज एक्चुअली जो रियल फ्रीडम होनी चाहिए हमारी, वो हमारे पास नहीं है। भारत को हमने अंग्रेजों से तो आजाद करा लिया, लेकिन खुद को बुराइयों से, अपनी कमियों से हम आज आजाद नहीं करा पा रहे हैं। हम कई बार कहते हैं चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। शुरू में भी क्वेश्चन चला कि हम कहते हैं जी हमारी तो नेचर है, हमें तो गुस्सा आते ही है। अब आपकी चॉइस है, आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, हम तो यही करेंगे। और फिर जब मूड थोड़ा अच्छा होगा तो कहेंगे हम चाहते थोड़ी ही हैं, लेकिन हो जाता है। तो अब आप देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, दो बातें हम एक साथ बोल रहे हैं। चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। इट मीन्स दो फैकल्टीज एक साथ काम कर रही हैं, कॉन्शियसनेस भी काम कर रही है और साथ साथ हमारे अपने संस्कार भी काम कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस हमें ऑलरेडी ऑल टाइम अलर्ट करती रहती है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो रेपिटेडली कर्मों से हमारा संस्कार बन गया है, वो हमारी कॉन्शियसनेस पर हावी हो जाता है। और जब वो कॉन्शियसनेस पर हावी होता है तो हमारी कॉन्शियसनेस डे बाय डे डाउन होती जाती है, डिप्लीट होती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर अंदर से ये आवाज आना भी बंद हो जाती है कि यू आर डूइंग रॉन्ग। फिर हम कहते हैं जमाना ही ऐसा है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। सीधे सीधे शांति से प्यार से किसी से बात करो, कोई काम नहीं करेगा। थोड़ा सा हाथ दिखा दो, डांट करके बात करो, सब काम कर लेंगे। क्योंकि हमने अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा बना लिया, वे ऑफ थिंकिंग ही ऐसी बना ली है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज वेरी नेसेसरी बट लेस नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अगर आधा अधूरा ज्ञान है तो वो बहुत डेंजरस होता है। इसलिए कंप्लीट नॉलेज इज मस्ट। अगर कॉन्शियसनेस मुझे कह रही है कि ये चीज राइट नहीं है तो टेक अ पॉज देयर। जैसे आप देखो, हम कहीं जर्नी पर जा रहे होते हैं, किसी डेस्टिनेशन पर हमें पहुंचना होता है, हमें पता है कि हमें कहाँ पहुंचना है, लेकिन अगर रास्ता क्लियर नहीं होता है, पता नहीं होता कि ये रास्ता उसी डेस्टिनेशन को पहुंचेगा या नहीं, हम फिर भी चल रहे होते हैं। फिर बीच में आता है एक बार किसी से पूछ तो लूं। तो पहले तो ऐसा होता था, हम गाड़ी रोक करके आजू बाजू किसी से पूछ लेते थे, भाई साहब वहां जाना है, उसके लिए कौन सा रास्ता लेना, या आजकल हम गूगल मैप को यूज करते हैं। तो एक जर्नी पर भी जब हम निकलते हैं तो हम बीच बीच में पॉज लेते हैं, ताकि अगर ट्रैक ठीक होगा तो हम डेफिनेटली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। अगर ट्रैक ही ठीक नहीं होगा, रास्ता ही ठीक नहीं होगा, तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही परमात्मा भी हमें बार बार ये गाइड करते हैं कि अपना ट्रैक ठीक से चूज करो। और उसके लिए बीच बीच में पॉज लेना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जितना ज्यादा हम सारा दिन में कोई भी कर्म करने से पहले सोचते हैं
कहा भी जाता है पहले सोचो फिर कर्म करो। सोच करके किया हुआ कर्म कभी भी गलत नहीं होता, और अगर बिना सोचे हम फ्रीक्वेंटली कर्म कर लें तो उसका रिजल्ट फिर पश्चाताप ही होता है। आज हमने पूरी जिंदगी का जो एक तरीका होना चाहिए वही उल्टा कर दिया। पहले काम कर लेते हैं, फिर बोल बोल करके अपने आप को क्लियर करते हैं, अपनी इंटेंशन बताएंगे, अपने आप को क्लेरिफाई करेंगे, और अगर कोई हमारी बात नहीं समझता या नहीं मानता तो सारी जिंदगी सोचने में लगा देते हैं। आज हम में से कई होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो अभी तक हमारे मन में पड़ी हुई हैं। शक्ल देख लेंगे, अच्छा इसने 2 साल पहले मुझे ये बोला था, इसने ऐसा किया था। तो आप सोचो, बिना सोचे कर्म कर लेने से हमारा कितना टाइम, कितनी एनर्जी, कितना कुछ वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं ऐसा कहूंगी कि जब नॉलेज को यूज करते हुए कोई भी काम को हम सोच करके करते हैं तो फिर हमसे गलतियां बहुत कम होती हैं। हम प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं, हम बड़ों के अनुभव से सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं सीखने की, और उसके आगे भी अभी हम बात करेंगे। परमात्मा ने भी हमें बहुत सारे सीक्रेट्स बताए हैं। जब हम उन सीक्रेट्स को अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी फुल वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। और अगर कोई भी कर्म में, हर कर्म में एक ना एक वैल्यू होगी तो मैं गारंटी से आपको कहती हूँ वो कर्म कभी भी हमें पश्चाताप नहीं कराएगा और हमें सफलता जरूर दिलाएगा। इसलिए वैल्यू बेस्ड कर्म करने के लिए पहले सोचें। इवन परमात्मा तो कहते हैं सोचने से भी पहले सोचो कि जो मैं सोच रही हूँ क्या वो ठीक है, क्योंकि सोचना भी तो एक कर्म है ना। तो अगर सोचने से भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा लगेगा, लेकिन पश्चाताप करने से तो बहुत कम टाइम है ना। इसलिए सोच समझ करके कर्म करें। कहते भी हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बट मैं इसको कंप्लीट करना चाहूंगी। इन विच डायरेक्शन आई एम डूइंग प्रैक्टिस, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मान लीजिए कल मेरा इंग्लिश का एग्जाम है और आज मैं सारा दिन मैथ्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने अपना सारा दिन वेस्ट नहीं किया, तैयारी ही की, लेकिन सिर्फ एक मिस्टेक कर दी कि अपना स्केड्यूल नहीं देखा कि कल मेरा एग्जाम कौन सा है। क्वेश्चन पेपर तो इंग्लिश का ही आएगा। आप कितना भी बोल लो कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, मुझे मैथ्स का सब्जेक्ट पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन पेपर चेंज नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा तरीके को अगर हम पहले देख लें तो फिर हमें रिग्रेट नहीं करना पड़ता और हम अपनी फुल वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच दीदी, क्योंकि आपके उत्तर को सुनकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि बहुत बार हमें नहीं पता चलता कि गलत क्या है, सही क्या है। हम कर्म करते रहते हैं, डायरेक्शन में चलते रहते हैं, पर ट्रैक चेक करना भूल जाते हैं। एंड देन बाय द एंड वी आर फीलिंग सो टायर्ड कि अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सही और गलत में डिफ्रेंसिएशन हम क्रिएट ही नहीं कर पाए। तो हमेशा स्टार्ट करने से पहले कैसे पॉज करके हम चेक करें कि इज दिस राइट ट्रैक विच आई वांट टू गो ऑन, क्या ये उसी डेस्टिनेशन पे लेकर जाएगा जहां मैं जाना चाहती हूँ। तो वो पॉज करके चेक करने से हम गलत कर्म करने से अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो जैसे दीदी आपने मेंशन किया कि परमात्मा ने भी हमें कुछ सीक्रेट्स बताए हैं कि कैसे हम अपनी उस सेल्फ के टुवर्ड्स और जा सकते हैं और उस सेल्फ रियलाइजेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आप उन सीक्रेट्स पर थोड़ा सा इलैबोरेट करें कि वो कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो परमात्मा की नॉलेज के द्वारा हमको मिल सकते हैं, ताकि हम उस सेल्फ रियलाइजेशन के और करीब पहुंच सकें। जरूर, जैसे कि बात चल रही थी कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, अपने आप को एम्पावर करें, तो उसके लिए परमात्मा ने सबसे पहले हमें ये सिखाया कि हमेशा अपनी कॉन्शियसनेस को हाई रखो, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में स्वमान कहते हैं। एक होता है देह अभिमान विच इज बेस्ड ऑन अननेचुरल आइडेंटिटी, और एक होता है स्वमान विच इज बेस्ड ऑन माय ओन रियल आइडेंटिटी। और मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी यही है, दैट वी ऑल आर सोल्स, क्योंकि हम सब इटर्नल बीइंग हैं। तो हमारी जो रियल रियल मीन्स जो हमेशा रहने वाली है। प्रीत नाम तो बॉडी का है, बॉडी खत्म नाम खत्म, रिलेटिव्स चेंज हो जाएंगे, एड्रेस चेंज हो जाएगा, लेकिन आत्मा ट्रैवल कर रही है, आत्मा जर्नी पर है। तो सबसे पहला स्वमान यही है कि मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, जैसे बताया हमारे वैल्यूज 7 वैल्यूज है, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो सुबह उठते ही जब हम एक थॉट ये ले लें कि मैं कैसी आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वाइब्रेशंस हैं
वो शक्ति के रेडिएट होने शुरू हो जाते हैं। सेकेंड, मैं किसको बिलोंग करती हूँ इटरनली। अभी तो हम सबकी बिलोंगिंग्स अपनी अपनी, हम सबके पेरेंट्स अपने अपने हैं, हमारे रिलेटिव्स अपने अपने हैं, लेकिन वो भी टेम्पररी है। जब तक बॉडी है तब तक वो कनेक्शंस हैं, पर मेरा इटरनल कनेक्शन किससे है? इटरनल कनेक्शन परमात्मा से, विच इज सुप्रीम बीइंग। और उस सुप्रीम बीइंग के हम बच्चे हैं। किसी बच्चे के फादर या मदर अपने उसी के स्कूल में प्रिंसिपल हो, तो आप सोचो जरा उसकी चाल कैसी होगी। उसको बड़ा नशा रहेगा सारा टाइम, मेरे पापा तो प्रिंसिपल हैं या मेरी मम्मी तो टीचर हैं, राइट? तो किसको मैं बिलोंग करती हूँ, वो अगर कॉन्शियसनेस में हमेशा रहे। अभी तक तो हमने अपना रिलेशन भगवान के साथ क्या बनाया? मैं भक्त हूँ, तू भगवान है, मैं नीच पापी, तू सर्वगुण संपन्न। तो जरा सोचिए, एक बच्चा अपने फादर के पास रोज जाकर के बोले, डैडी आई एम टू स्टूपिड, आई एम डफर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आप ही सब कुछ कर दो। तो जरा सोचिए, कोई भी पेरेंट्स को अपने बच्चों पर प्यार आएगा या दया आएगी? हाय कैसा बच्चा पैदा हो गया, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं, कोई अच्छी ट्यूशन लगवा दूं, राइट? लेकिन जो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, आप चिंता मत करो मैं क्लास में टॉप करके लाऊंगा, तो उन पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है। तो हमने सोचा कि हम अपनी ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं भगवान के सामने, बट दैट इज नॉट राइट, बिकॉज दैट इज नॉट माई रियल इंट्रोडक्शन। मैं जो हूँ वो भगवान की बच्ची हूँ। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो मैं भी तो सर्वशक्तिमान हूँ ना। तो मैं किसको बिलोंग करती हूँ, वो कॉन्शियसनेस में होना भी, दैट इज कॉल्ड एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। अगर हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड होगी तो डेफिनेटली कर्म हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, ऑर्डिनरी नहीं होंगे। तो मैं भगवान को बिलोंग करती हूँ इटरनली, ये बहुत खुशी और नशे की बात है। और तीसरी बात परमात्मा ने जो हमें बताया, दैट वी ऑल आर हियर एन एक्टर्स, दिस वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज एंड वी ऑल आर एन एक्टर्स। हम जब अपने आप को एक्टर समझ करके कोई भी रोल प्ले करेंगे, हमें भी किसी मान लीजिए कोई टेम्पररी ड्रामा में ही कोई रोल प्ले करना हो, तो कितना कॉन्शियस हो जाते हैं, आई हैव टू प्ले माई रोल द बेस्ट, मुझे अपने डायलॉग्स ठीक से बोलने हैं। तो यहाँ पर भी परमात्मा ने कहा कि आप सब एक्टर्स हो। जब हम रोल और सोल इन दोनों के डिफरेंस को समझ करके कोई भी कर्म करते हैं, तो भी हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उसमें भी एक और जबरदस्त सीक्रेट जो परमात्मा ने बताया वो ये है, आप एक्टर तो हो, लेकिन उसके साथ साथ आप यूनिक एक्टर हो। यूनिक एक्टर मतलब आप जो रोल प्ले कर सकते हो वो कोई और कर ही नहीं सकता। इति का रोल और कोई प्ले कर ही नहीं सकता, प्रीत का रोल कोई और प्ले कर ही नहीं सकता। मतलब मेरे से अच्छा एक्टर इस सृष्टि पर नहीं हो सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेरी एक्टिंग के बिना इस पूरे सृष्टि में जो फिल्म चल रही है वो अधूरी है। तो मतलब अपनी इम्पोर्टेंस को समझना, मेरी इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैं कौन हूँ, मैं किसको बिलोंग करती हूँ और मेरी इम्पोर्टेंस क्या है, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है। जब इन तीनों बातों को हम बुद्धि में रख करके चलते हैं तो फिर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी आता है और हम अपने आप को एम्पायर करके दूसरों को इंस्पायर भी कर सकते हैं। थैंक यू। दिस वाज वेरी वंडरफुल दीदी, ये परमात्मा के दिए गए सीक्रेट्स को जानना, क्योंकि इससे मुझे लग रहा है, मुझे सुन के ही इतना एलिवेटेड कॉन्शियसनेस आ गया है आपकी बातों को सुन के, जैसे आपने कहा, और वो हैप्पीनेस की जो स्टेट है वो भी मुझे फील होने लगी है। सो थैंक यू ये सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो जब आप सुना रहे थे तो मैं सोच रही थी कि थियोरेटिकली सुन के ही हमें इतना अच्छा लग रहा है, तो जब हम प्रैक्टिकली इसका एक्सपोजर लेंगे तो उसका और ही कितना सुंदर एक्सपीरियंस होगा। तो लता दीदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप हमें एक सुंदर स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाए एक कमेंट्री के थ्रू, जिसमें हमें सेल्फ की रियलाइजेशन का थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, क्योंकि थियोरेटिकली हमने लास्ट 50 मिनट्स से सुना, बट आई वुड वांट कि हमारी जितनी भी ऑडियंस यहाँ पर है वो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ का अपने साथ लेकर जाए, ताकि वो जो उनको फील हो, जो वो रियल सेल्फ का एक्सपीरियंस हो, वो उसको आगे भी रेप्लिकेट करने के लिए फिर ट्राई करते रहें। बहुत जरूरी है ये चीज, क्योंकि सुनते तो हम बहुत हैं और जब हम सुनते हैं तो हमें कानों से सुनने की और उसका रस लेने की इतनी अच्छी आदत हो गई है, जो जब हम सुनते हैं तो हमको कई बार अंदर से इतना जोर से एक मोटिवेशन मिलता है कि बस आज से ही कर लेंगे, आज ही हम इस चीज को क्लियर करेंगे और आज से ही हमारे अंदर चेंज आ जाएगा। लेकिन
उसको लाने का प्रोसेस क्या है, जब तक वो हमारी क्लियरिटी में नहीं होता तब तक हम कहीं ना कहीं अपने आप में अगर महसूस करते भी हैं, मान लीजिए, तो हमारे मन में ये भाव आता है कि करें कैसे। सुना तो हमने बहुत है, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि सुना सबने है, अच्छा करो बुरा मत करो, अच्छा देखो बुरा मत देखो, लेकिन जब करने पर आया तो क्या ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हो सकता है। तो जैसे बोला कि हमें सारी चीजें एक थॉट प्रोसेस के थ्रू ही लेनी पड़ती है। कोई भी चीज हम अगर सुन रहे हैं तो उसको थॉट के लेवल पर हम देख भी सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म होते हुए हम अपने आप को एक पॉजिटिविटी दे सकते हैं कि जिससे हम अपने आप को महसूस कर सकें कि ये चीज मेरे अंदर हो रही है। तो करने के लिए मैं चाहूंगी कि आप सभी एक तो पहले अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हम कहीं कनेक्ट हो रहे हैं तो कनेक्शन के समय पर हमारा प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। और जब हम जहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ विजिबिलिटी होती है, क्योंकि भक्ति में भी हम जब भी गए तो हमें यही था दर्शन हो जाए, और हम खुद ही अपना दर्शन बंद करके बैठे हैं तो कहाँ से दर्शन होंगे। तो अपना दृश्य भी दिखाइए और दर्शन लीजिए भी। मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करूंगी आपसे छोटा सा, तो आप उसको देखिए भी कि कैसे हम अपने मन की धरती पर एक छोटा सा प्लांट हम करेंगे, क्योंकि प्लांटेशन करनी हर कोई सिखाता है और वो हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि जब हम वो प्लांट लगाते हैं तो हमारे मन में ये बार बार भाव रहेगा कि हमें किसी भी तरीके से अपने मन रूपी धरती पर ये छोटा सा पौधा तैयार करना है। और वो पौधा कौन सा है? एक छोटी सी सोच जो दिखने में छोटी है लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी है, और वो सोच है आई एम पीसफुल सोल। तो चलिए आप सभी जहां भी बैठे हैं एक लंबी गहरी सांस लेकर एक्सहेल करते हुए महसूस कीजिए मेरा सारा जो भी आर्टिफिशियलिटी मेरे माइंड में थी वो मैंने एक्सहेल कर दी है, और आज एक बहुत सुंदर थॉट को इनहेल करने जा रही हूँ। अपने मन में कोई भी विचार यदि आ रहे हैं तो बहुत प्यार से फ्रेंड बनकर उन विचारों को रिक्वेस्ट कर दीजिए कि बस 5 मिनट रुक जाओ। ये 5 मिनट मेरे जीवन के लिए बहुत कीमती हैं। ये विचार मेरे ही हाथों की लकीरों में मेरा सुंदर भाग्य रचने वाली हैं। ये विचार कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये विचार करने वाली शक्ति मेरे मस्तक के मध्य तिलक के स्थान पर एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा, जो मैं खुद और जो मेरा सत्य रूप है, मैं ऐसी ही शांत आत्मा हूँ। शांति मेरा मूल गुण है। शांति मेरी नेचुरल नेचर है। शांति मेरी सच्ची सुंदरता है। इस
शांति की मैंने कब से तलाश करी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, परंतु आज खुद को जानकर अपना सारा ध्यान शरीर के सारे अंग से हटाकर मस्तक के मध्य एक छोटे से सितारे रूप में खुद को देखने से अपनी सत्य रूप की शांति का अनुभव हो रहा है। इस सारे शरीर से अलग मेरा सत्य, मेरी सुंदरता, मेरा मूल स्वभाव, मेरी खुद की आइडेंटिटी, मेरा ही अधिकार, ये शांति मेरी ही है, जिसे मैं जब चाहूं, जहां चाहूं अनुभव कर सकती हूँ। शरीर के ऊपरी भाग में मैं आत्मा, शांति की अधिकारी, अपने आप को हर प्रकार की बातों से अलग अपने सत्य रूप में महसूस कर रही हूँ। इतनी गहराई, इतना अपनापन और इतनी सच्चाई, ये मेरा अपना मूल रूप है। जी हाँ, यही मेरी शांति है। अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए, हे मन, जब शांति मेरी ही मूल अधिकार व गुण का स्वरूप है, तो क्यों नहीं तुम मुझे बार बार इस शांति की अनुभूति कराते रहना और इसी शांति की अनुभूति हर कर्म करने से पहले मैं स्मृति में लाकर फिर हर कर्म को करूंगी। ये छोटा सा प्रॉमिस अपने आप से कर लीजिए। कोई भी काम करने से पूर्व मैं अवश्य याद रखूंगी कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांति की अधिकारी हूँ। शांति मेरे ही पास है। मैं शांत हूँ। फिर से एक बहुत सुंदर उमंग भरे लंबे गहरे सांस लेकर अपने मन में एक पॉजिटिव थॉट फील करेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, हमें इस सुंदर स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाने के लिए और अपनी रियल सेल्फ से हमें कनेक्ट करने के लिए और ये रियलाइजेशन दिलाने के लिए कि मैं एक्चुअल में कितनी सुंदर शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और इसी रियलाइजेशन के साथ, इसी एक्सपीरियंस के साथ
हम आज का ये सेशन की समाप्ति की तरफ पहुंच चुके हैं और हमने आज पूरे सेशन में बहुत सुंदर तरीके से जाना कि कैसे हम सेल्फ से रिलेटेड जितने भी बिलीव्स हैं उन पर काम कर सकते हैं और साथ ही में कैसे हम अपनी रियल सेल्फ के और करीब जाकर अपने आप को एम्पावर्ड और सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करवा सकते हैं। तो लता दीदी जी और प्रीत दीदी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना इंसाइटफुल सेशन आज का कराने का, और सुरंगना बहन का भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी हम सभी 8 बजे यहाँ पर मिलेंगे और कल का हमारा टॉपिक है बिलीव्स अराउंड वेल्थ। तो उससे रिलेटेड भी आपके जो भी प्रश्न हो आप उन सबको सोच कर आइएगा और सेशन के बिगिनिंग में आप हमें अपने जो भी प्रश्न हैं वो चैट बॉक्स में डालकर बता सकते हैं। दीदी, आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ गिव अवे मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए आज के इस सेशन से? जी, एक लाइन में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम सबको भगवान ने बहुत सुंदर जिंदगी दी है और ये मानव जीवन बहुत सुंदर जीवन है। इस जीवन में अपने आप को जानना उतना ही जरूरी है जितना आज हम और सब बातों को जानने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि देखिए, ज्ञान हमारा मूल गुण है, लेकिन ज्ञान के भी आधार पर हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न बाहरी रूप के उठते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये 1 मिनट की जिंदगी 1 मिनट में ही पलट सकती है। सिर्फ एक सोच, मैं कौन हूँ। एक छोटी सी सोच अगर हम हमेशा अपनी पॉजिटिव रखें, श्रेष्ठ रखें, जिसको उच्च विचार कहे जाते हैं, ऐसा रखेंगे तो वो हमें परिवर्तन करने में सुखद अनुभव भी कराती है, मेहनत भी नहीं लगने देती। जैसा मैं कई बार ये शेयर करती हूँ कि आप गुस्सा भी करने जा रहे हैं ना, उससे पहले भी 1 मिनट सोच लेना आई एम पीसफुल सोल, और फिर करिए भले गुस्सा। आप कर ही नहीं पाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे, डेफिनेटली श्योर है। सिर्फ याद रखिए मैं कौन हूँ। ये एक मैं कौन की छोटी सी पहेली खुद की जागृति कराती है। जैसे मुझे कई बार लगता है, अभी मैंने आप सबको बोला कैमरा ऑन कर लीजिए, बोला ना मैंने, आप सबने ऑन किया, तो आप सभी जैसे भी बैठे होंगे सीधे हो गए होंगे नहीं हो गए होंगे। कुछ ठीक से दिख रहा है, कुछ एक्यूरेट दिख रहा है, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं है। माना एक थॉट क्रिएट किया, मैं कैमरे के सामने हूँ, सिर्फ ये एक थॉट ने मुझे कितना अलर्ट कर दिया। तो आप सोचिए, अगर हम हर कर्म करने से पहले मैं कौन हूँ, आई एम पीसफुल सोल, जो हम ओम शांति वर्ड बोलते हैं ना, इसका मीनिंग यही है। ओम माना ही आई एम, मैं, और पीसफुल, शांत हूँ। तो ये ओम शांति वर्ड भी हमें रिमाइंड कराता है कि मैं शांत हूँ, तो मेरी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। तो ये एक थॉट अगर हम क्रिएट कर लेंगे, हमेशा अपने आप को एक इनविजिबल कैमरे के सामने फील करेंगे, तो हम एक्यूरेट काम करेंगे और पॉजिटिव काम करेंगे, जिसमें हमें भी खुशी मिले और उनको भी खुशी मिले। ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जरूर अपने लाइफ में लेकर आएंगे। छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओम शांति, यही मेरी गुड विशेष है। थैंक यू दीदी। प्रीत दीदी जी, आप भी अपना कुछ मैसेज हमारी ऑडियंस को गिव अवे मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि अपने आप से प्यार करें, लव योरसेल्फ। अभी तक तो हम शरीर से प्यार करते आए। जब आप देखो, शरीर से प्यार करने का मतलब क्या है, हम इसको हर चीज से बचाते हैं। सर्दी होती है तो गर्म कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी होती है एसी में रहते हैं, कहीं जा रहे होंगे अगर सामने दीवार होगी तो सीधे सीधे तो नहीं चलते जाएंगे, उससे बच करके जाते हैं। रोड पे क्रॉस करते हैं तो 4 बार इधर उधर देखते हैं। मतलब शरीर का ध्यान रखते हैं, शरीर से प्यार करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ साथ अपने मन का भी ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी। तो आप अपना ध्यान जरूर रखो और अपने आप से प्यार करो। खुद से प्यार करने का मतलब क्या है, कोई भी दुख की बात जो आपको हर्ट करने वाली हो, वो बाहर से ही उसको खत्म कर दीजिए, अंदर आने ही मत दो। कोई भी डस्ट, कोई भी दर्द, कोई भी हर्ट, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, कोई भी टेंशन
don't allow these kind of anything to enter in your mind. जब आप राजा बन करके अपने आप को, अपने सेंस ऑर्गन्स को इस तरह से ऑर्डर करेंगे कि ये बात मेरे काम की नहीं है, इसको मुझे अलाउ नहीं करना है, आने नहीं देना है। हम सब अपने मालिक हैं, अपने मन के मालिक है। मन हमारा छोटा सा बच्चा है। बच्चे को देखो माँ कितना ध्यान रखती है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाएगा तो नुकसान करेगा, ये नहीं खाएगा तो फिर शरीर कैसे बढ़ेगा, तो हर समय बच्चे का ध्यान रखती है। ऐसे ही मैं आत्मा भी अपने मन की माँ हूँ, तो एक बच्चे की तरह इसकी संभाल करें। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी, कोई वेस्ट इसके अंदर नहीं आने दीजिए। इसी को ही कहते हैं अपने आप से प्यार करना। तो लव योरसेल्फ। थैंक यू। ओम शांति। इति का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट किया, क्वेश्चंस पूछे, और आई होप आपके भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अभी हम अंत में परमात्मा की याद में 2 मिनट बैठेंगे और जो भी हमने आज विचार करेंगे जब हम इस परमात्मा की याद में बैठे। ओम शांति।